रात कौन है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जो बचपन से ही इल्मे दीन मुस्तफ़ा से बेपनाह प्यार करता है। उस ज़ात का नाम है सलमान अजहरी। ये आज की नई बात नहीं है हज़रात, जो अपने तालिबे इल्मी के ज़माने से ही नामूर से रिसालत पर कुर्बान होने का जज्बा रखता है, उस ज़ात का नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। समझ रहे हैं आप? एक तारीख़, एक छोटा सा वाक़या मैं बताता हूँ हज़रत के हवाले से, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। महराब सुनाने के बाद, रमज़ान शरीफ में कुरान पाक को सुनाने के बाद हुज़ूर मुफ्ती सलमान अजहरी के दिल में इल्मे दीन मुस्तफ़ा के सीखने के लिए जज्बा पैदा हुआ, बेदार हुआ जज्बा। बोले मंज़र इस्लाम जाने के बाद, आला हज़रत की दरसगाह में जाने के बाद मैं इल्मे दीन मुस्तफ़ा को हासिल करूँगा। अल्लाह वक्त पर आ गए, ट्रेन पकड़ी, बरेली शरीफ स्टेशन पर। कौन? अल्लाह का बंदा, नबी का सच्चा आशिक, आला हज़रत का दीवाना मस्ताना। जैसे ही बरेली शरीफ स्टेशन पर आकर रुकते हैं, हज़रात तिफली का ज़माना है, अभी थोड़ी सी उम्र है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। स्टेशन पर सामान रखा और आराम करने लगते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। आँख लग गई, महबे नींद हो गए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। नींद आ गई। जैसी नींद का आना था, कोई आया और आने के बाद में सारा सामान मुफ्ती साहिब का और तमाम पैसे चुरा कर ले गया। अल्लाह वक्त पर जब बेदार होते हैं, दिल में सोचा कि मैं इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करने के लिए आया था। उसको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, पैसा भी चाहिए अखराजात के लिए और सामान भी चाहिए, लेकिन दोनों ही चीज़ें मेरी गुम हो चुकी हैं, मेरी चोरी हो चुकी हैं। दिल में सोचा अब वापस हो जाता हूँ, अब मैं क्या करूँगा इल्म दीन मुस्तफ़ा को हासिल करके, मैं क्या करूँगा इल्म दीन मुस्तफ़ा को सीख कर। लेकिन दिल में ख्याल आया, मैं किसी और की नगरी में नहीं, मैं अल्लामा नकी के बेटे अहमद रज़ा की नगरी में आया हूँ, आला हजरत की नगरी में आया हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, दिल में इरादा किया, दिल में जज्बा बेदार हुआ कि मैं हो सकता है कि इल्म दीन मुस्तफ़ा ना सीख पाऊँ, लेकिन ये कभी नहीं हो पाएगा कि मैं बरेली शरीफ आऊँ और अहमद रज़ा आला हजरत के रोजे पर हाजिरी ना दूँ। बोले जरा, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो तिफली के जमाने से, कम सिनी के जमाने से ही इल्मे दीन मुस्तफ़ा का शौक और ज़ौक़ रखता हो, ज़ात का नाम है सलमान अजहरी। आ गए आला हजरत के रोज़े पर, नबी के आशिक आला हजरत के रोज़े पर हाज़िरी देने के लिए, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए हाथ उठाए, फातह खानी के लिए हाथ उठाए। मुफ्ती सलमान अजहरी ने इधर न लबों पर मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पाक है, अलहम्दु शरीफ है लबों पर, सूरह इखलास शरीफ है, लेकिन आंखों से आंसू जारी है, आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ बह रही है कि मैं अगर मेरे पैसा गुम ना होता, अगर मेरा सामान गुम ना होता, तो मैं इसी आला हजरत की दरसगाह में बैठकर मैं भी इल्मे दीन मुस्तफ़ा को सीखता, मैं भी इल्मे दीन मुस्तफ़ा का चराग अपने क़ल्ब व अज़हान में रोशन करता। अल्लाह अकबर, परेशानी का आलम है, चेहरे पर इस्तिराब के आसार दिखाई दे रहे हैं। आला हजरत के मदरसे में पढ़ाने वाले एक अजीम मुदर्रिस की निगाह जैसी हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी के चेहरे पर पड़ती है। हजरत ने फरमाया, बेटे चेहरे से परेशान मालूम होते हो, इस्तिराबी के आलम में मालूम होते हो, परेशानी का सबब क्या है, इस्तिराबी की वजह क्या है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सारा वाक़या बयान किया, कैसे ऐसे हो गया, मैं इल्मे दीन मुस्तफ़ा पढ़ना चाहता था, लेकिन सामान गुम हो गया, पैसा चोरी कर लिया गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इल्मे दीन मुस्तफ़ा को सीखूंगा कैसे, इखराजात का मामला होगा कैसे। इसी की वजह से मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुदर्रिस भी हो तो ऐसा हो। हुजूर आला हजरत के मदरसे के उस्ताद ने कहा था, ए बच्चे अफसोस करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने का इरादा बना लेना, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारे इखराजात की किफालत करना ये हमारा काम है। यह है जज्बा, और यही तो मेरे आका की हदीस है। आका फरमाते हैं, जब तक कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने वालिद, अपने माँ बाप, अपने अजीज व अक़रबा, रिश्तेदार, औलाद, मालो असबाब, सारी चीज से ज्यादा आमीना के लाल से प्यार ना कर ले। जिसके दिल में बचपन में ही
इल्मे दीन मुस्तफा के ताल्लुक से इतना बड़ा जज्बा हो इल्मे दीन मुस्तफा को सीखने का, जिसके बचपन का आलम ये है तो उसकी जवानी का आलम क्या होगा। मुहाफिज़े नामूसे रिसालत का नाम है सलमान अज़हरी, जो अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान रखने का जज्बा रखता है नबी की नामूसे रिसालत पर। उस शख्स का नाम है सलमान अज़हरी। समझ रहे हैं आप। तालीम हासिल करने लगे, किताबें मंगवा दी गई, सामान मुहैया करा दिया गया। तालीम हासिल की कहाँ? किसी आम दर्सगाह में नहीं, दर्सगाह आला हजरत मंजर इस्लाम में। जज्बा है। और याद रखिएगा, जब नियत अच्छी होती है तो बरकत भी अच्छी होती है, बरकत ज्यादा होती है। दिल में इरादा है कोई मालो दौलत कमाने का नहीं, मकानो जायदाद खरीदने का नहीं, बल्कि इल्मे दीन मुस्तफा को सीख कर परचम इस्लाम बुलंद करने का दिल में इरादा। मंजर इस्लाम की दरसगाह अल्लाह अकबर तालीम का सिलसिला चलता रहा, जो मंजर इस्लाम में कई हजार बच्चों में नंबर 1 से फजीलत की सनद लेकर फारिग हुआ, उस जात का नाम है सलमान अज़हरी। बोलेंगे जरा, बोलेंगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम बता देना ये चाहते हैं और हम मुतालबा करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और उसूल और हिंदुस्तान के कवानीन और संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं हमारे मुल्क में अमन रहे, हम चाहते हैं हमारे मुल्क में सलामती रहे, हम चाहते हैं हमारे मुल्क में भाईचारा रहे। भाईचारे के चाहने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं अखुब्बत रहे, भाईचारा रहे, हमारे मुल्क में अमन और सलामती का माहौल रहे। अल्लाह अकबर। हम मुतालबा करते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जितने भी मुकद्दमात जगह ब जगह दर्ज किए गए हैं, उन तमाम को मुलतवी करके सलमान अज़हरी को तमाम मुकद्दमात से बाइज्जत बरी किया जाए। के नामूस से रिसालत के सच्चे पहरेदार का नाम है सलमान अज़हरी। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इनकलाब पैदा करें दुनिया के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर मजहब और मिल्लत का काम करें, तो उनके हाथों में खुरपा और ये दुनियावी औजार मत दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इनकलाब बर्पा कर दें, तो उनके हाथों में कलम और कुरान दे दीजिएगा। तुम्हारे बच्चे दुनिया में इनकलाब पैदा कर देंगे। इनकलाब पैदा जो करना है ना, वो करता है जिसके सीने में इल्मे दीन मुस्तफा होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी मुफ्ती सलमान अज़हरी की तरह नामूस रिसालत पर पहरा दें, तो जरूरी है कि उनको कुरान पढ़ाइए, अहदीस मुस्तफा का आलिम बनाइए। की तारीख पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह महसूस होंगे आप हज़रात। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज अमेरिका की सरजमी से चला, दिल में नापाक इरादा लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और तलबा हर दौर में मजहब इस्लाम की हिफाजत करते रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए? मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। इंग्रेज का नापाक इरादा था, मैं हिंदुस्तान से कुरान के नुस्खों को मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, हिंदुस्तान से कुरान के नुस्खों को माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नापाक इरादा लेकर अमेरिका से चला, हिंदुस्तान आ गया और हिंदुस्तान आने के बाद अजमेर शरीफ में आकर उसने सुकूनत इख्तियार की और जैसे अजमेर शरीफ में पहुंचा, हाथ से कुरान को लिखने का जमाना था, कुरान के चंद नुस्खों को लिया और लेने के बाद में दरिया के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। एक कुरान के नुस्खे को लेता था और दरिया में फेंक देता था, दूसरे कुरान के नुस्खे को लेता था, दरिया में फेंक देता था, तीसरे कुरान के नुस्खे को लेता था, दरिया में फेंक देता था। एक मदरसे में पढ़ने वाले हिफ्ज़ के एक तालिब इल्म का गुज़र उस अंग्रेज के पास से हुआ। उसने इस अंग्रेज की नापाक हरकत को देखा। तालिब इल्म ने कहा, अंग्रेज तू क्या कर रहा है? ये कुरान अल्लाह की लारैब किताब है, ये कुरान अल्लाह की बेमिसाल किताब है, ये कुरान वो किताब है जिसको बावजूद छूना भी हराम है, नाजायज है, और तू इसको तलिया में फेंक रहा है, इस कदर बेहुरमती कर रहा है। अंग्रेज ने कहा था, बच्चे तू मेरे काम में आड़े मत आ, मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से कुरान के नुस्खों को मिटा दूंगा, हिंदुस्तान से कुरान के नुस्खों को खत्म कर दूंगा। एक मदरसे के पढ़ने वाले छोटे से बच्चे ने जवाब दिया था, अंग्रेज कान खोल कर सुन ले, तेरी कोई औकात नहीं है, तू कुरान के नुस्खों को दुनिया से मिटा दे। और मैं मानता हूँ अपनी अक्ल के मुताबिक, हालांकि ये
सवाल है, लेकिन फिर भी अगर तू बज़ाहिर कुरान के नुस्खों को दुनिया से मिटा भी देगा तो एक एक हाफिज एक एक दिन में सैकड़ों नुस्खों को तैयार करता हुआ नजर आएगा। बोले यार जरा, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस कुरान और बानिए कुरान के नामूस पर पहरा देने वाली अजीम जमात का नाम है उलमाए किराम। और उन्हीं अजीम उलमा में से एक अजीम आलिम दीन फाजिल अजहर का नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, वो काम किया मजहब इस्लाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक नहीं मेरे भाई, सदियों तक याद रखा जाएगा। कौम मुस्लिम के बच्चे जब पढ़ेंगे अल्लाह अकबर, जब तारीख का मुताला करेंगे तो एहसास होगा कि किसी दौर में सलमान अजहरी नाम से अल्लाह के नबी का मुबारक गुलाम गुजरा था, जिसने मजहब इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। आखिरी बात में बयान कर रहा हूँ, मोहब्बत से कह दे जरा सुभान अल्लाह। ये तो हमारी आपकी किस्मत है कि इल्म दीन मुस्तफ़ा को आज आम कर दिया गया। अभी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस इस्लामिया से बच्चे हिफ्ज़ो क़िराअत व आलमियत व फजीलत की दस्तार ले लेकर फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में बोलता हूँ जहाँ बच्चे बैठे होते हैं, उनके सरों पर ताजे ज़र्रीन रखा जाता है। किसी के सर पर फजीलत का ताज, किसी के सर पर आलमियत का ताज, किसी के सर पर क़िराअत का ताज, किसी के सर पर हिफ्ज़ का ताज। अल्लाह अकबर, कल्बी खुशी होती है। लेकिन ये इल्म जो आम हुआ, ये जब आम हुआ जब कुरान आया, उससे पहले इल्म आम नहीं था। अंबिया किराम की जमातों के साथ खास था, लेकिन अल्लाह ने जब 40 साल के बाद मेरे नबी पर कुरान शरीफ को नाजिल फरमाना शुरू किया, कुरान नाजिल होता गया, अल्लाह इल्म को आम करता गया। पहले अंबिया किराम को इल्म होता था, आज ये मकाम अल्लाह अकबर नबी की उम्मत को है कि जो भी अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करेगा और वो बच्चा अगर जिद्दोजहद करेगा, अल्लाह एक गरीब के बच्चे के सीने में भी इल्म दीन मुस्तफा को महफूज फरमा देगा। मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आप चाहते हैं कि मज़हब इस्लाम का परचम बुलंद रहे, अगर आप चाहते हैं कि नामूसे रिसालत के पहरेदार हर दौर में जिंदा रहे, अपने बच्चों के हाथ में कुरान दे, अपने बच्चों के हाथ में बुखारी और सियाह सित्ता जैसी हदीस की मोतबर किताबें दे दो। तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा नबी की तारीख के लिए, नबी की सीरत के लिए। जब तुम्हारा बच्चा सहाबाए किराम की तारीख का मुताला करेगा तो यकीनन वो किसी दुनियादार का नहीं बल्कि आमीना के लाल का सच्चा गुलाम बनता हुआ नजर आएगा।